साथियों नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से जो भी एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड संख्या पद्धति के क्वेश्चन भी करवाऊँगा और संख्या पद्धति में जो भी थ्योरी बन सकती है, वो मैं आपको ज़रूरी पॉइंट बताऊँगा। साथियों संख्या पद्धति मुख्य रूप से इसमें जो स्टेट में सिलेबस दिया है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या से कौन-कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कैसे-कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति, संख्या में ये संख्या जो हम जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी संख्याएँ ये संख्याएँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी हो गई वास्तविक संख्या, ठीक है? वास्तविक संख्या और एक हो गई काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याएँ कौन-कौन सी हो सकती हैं हमारे विशेष रूप से? तो काल्पनिक संख्याएँ मुख्य रूप से जिसमें आईओटा आता है, आई, जिसमें आई का मान -√1 होता है। ठीक है? तो ये जो काल्पनिक संख्याएँ होती हैं, इनके बारे में हमें विशेष चर्चा नहीं करनी क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। वास्तविक संख्याओं के बारे में देखते हैं। वास्तविक संख्याएँ 1, 2 या रोड वाली जो संख्या है, 2/3, 1/3 ये सभी क्या हो जाएँगी वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं को भी मुख्य रूप से 2 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन सी परिमेय संख्याएँ और अपरिमेय संख्याएँ। तो परिमेय संख्याएँ वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। लिखी जाने वाली जो भी संख्याएँ होती हैं, वो क्या हो जाएँगी? परिमेय संख्याएँ। अब परिमेय संख्याओं में जो ऊपर वाला नंबर है P, वो 0 हो जाए कोई बात नहीं, 0 यानी कि लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 या माइनस वाली भी कोई संख्या हो सकती है। ठीक है? यहाँ पर अगर मैंने माइनस लगा दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है? तो ये परिमेय संख्या होगी। 1, 2, 2/3 ये सभी क्या होंगी? परिमेय संख्या। लेकिन मैंने कह दिया एक अगर Q का मान 0 हो जाए तो वो क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है? लेकिन P का मान 0 हो जाए यानी कि 0, 0 यानी कि 0 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या होती है। और जो भी दशमलव शांत संख्याएँ होती हैं, वो परिमेय संख्याएँ होती हैं। मतलब जो एक समय बाद कट जाती हैं, वो कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएँ। ऐसे ही अपरिमेय संख्या के बारे में देख लेते हैं हम। अपरिमेय संख्या जिसका मान रूट में हो, अपरिमेय होगी। रूट में अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो अपरिमेय नहीं होगी, वो कैसी संख्या होगी? परिमेय, क्योंकि 2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और जो भी पाई साइन के रूप में कोई भी जो ठीक है, जो भी संख्याएँ होती हैं, पाई का मान 22/7 होता है। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये कैसी होगी? परिमेय संख्या। ठीक है? तो ये कैसी होगी? परिमेय संख्या, लेकिन पाई कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है? जो भी दशमलव अशांत संख्याएँ जो होती हैं, वो कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएँ। ठीक है? इसके बाद में हम विशेष प्रकार की संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। तो संख्याएँ बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जो भी संख्याएँ होती हैं, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यही सब संख्याएँ होती हैं। उधर माइनस की सभी संख्याएँ होती हैं। अब इन संख्याओं को अलग-अलग कैटेगरीज़ में बाँटा गया है। तो वो संख्याएँ क्या हो जाएँगी? जैसे मैंने कह दिया 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे तक सभी संख्याएँ। ये सब सभी संख्याएँ होती हैं प्राकृतिक संख्याएँ। कैसी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएँ। ठीक है? जैसा कि दिखाया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सभी क्या हो जाएँगी? प्राकृतिक संख्याएँ। आर्यभट्ट ने 0 की खोज की, उसके बाद ये संख्याएँ कैसी हो गईं? पूर्ण संख्याएँ हो गईं। तो 0 की खोज होने के बाद इन सभी संख्याओं का ग्रुप क्या कहलाया? पूर्ण संख्याएँ। अब यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है? तो 0 कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है? कौन सी पूर्ण संख्या? प्राकृतिक संख्या नहीं। तो 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक नहीं होती है। बाकी देखो सभी पूर्ण संख्याओं के ग्रुप में भी आते हैं और प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में भी आते हैं। मतलब 1 से लेकर
आगे तक सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, केवल जीरो को छोड़कर। ठीक है, जीरो एक ऐसी अकेली पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, एक ऐसी अकेली पूर्ण संख्या होती है जो प्राकृतिक नहीं होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जैसे मैंने कह दिया, अब सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याओं में हमें साटना है कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल और केवल जो 2 से विभाजित होती हैं, क्या कहलाती हैं? 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2, 4, 6, 8, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। बाकी इसके आगे हम देख लेते हैं कि जो दो से विभाजित नहीं होती हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। ठीक है, 1, 3, 5, 7, ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छा है, इसमें सभी संख्याओं को समाहित किया गया है, काफ़ी रटने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार में सारा कुछ समझ में आ गया, इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है ताकि आपको बहुत ही कम समय में इसको बताया जा सके। फिर अब जो भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक, जीरो से इधर वाले धनात्मक लेफ्ट साइड पर, राइट साइड वाले, और लेफ्ट साइड वाले क्या होते हैं? ऋणात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक। ठीक है, तो ये माइनस की सभी संख्याएं, प्लस की सभी संख्याएं, ये सभी क्या हो जाएंगी? पूर्णांक। उसके बाद एक हमारी बचती है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या बचती है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल और केवल अपने आप से विभाजित होती हैं। मैंने कहा प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याओं में हमें देखना है ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल और केवल अपने आप से विभाजित होती हैं, एक को छोड़कर। तो एक को छोड़कर बाकी देखो, 2 केवल और केवल अपने आप से, 3 केवल और केवल अपने आप से विभाजित, 2, 3, 5 केवल और केवल, उसके बाद 6 3 से विभाजित होती है, 2 से, तो इसको छोड़ देंगे, 7, 5, ये सभी क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने देख लिया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, साथियों देखो आप कितनी आसानी से इसको हल कर पाते हैं, देख लेते हैं। निम्न में अपरिमेय नहीं है, निम्न में अपरिमेय नहीं है। तो निम्न में अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय संख्या पूछी गई है। तो देखो, √5 इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, तो ये नहीं होगा। √9 इसको 3 और इसको 4 यानी कि 4 तियाँ 12, तो ये कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी √11 भी नहीं होगा और √15 भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला कौन सा ऑप्शन सही हो गया? दूसरा वाला। निम्न में अभाज्य है, तो अभाज्य कौन सी होगी? जो केवल और केवल अपने आप से विभाजित होती है। ये देखो 3 से विभाजित हो जाती है, 5 से भी विभाजित हो जाएगी, तो ये नहीं होगी। 23 केवल और केवल अपने आप से विभाजित हो रही, देख लेना। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 3 से विभाजित, 4 से भी, 2 से भी, तो ये भी नहीं होगा। 75 5 से भी विभाजित हो जा रहा है, 3 से भी, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा। निम्न में परिमेय संख्या है, तो निम्न में परिमेय संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या पूछी गई है, तो रूट नहीं होना चाहिए उसमें। देखो इसमें रूट है और इसको बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं, ये भी नहीं होगा। √5 है, इसको भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, रूट से नहीं होगा। √3, 2√3/3, तो √3 से √3 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 2, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। √6 अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है साथियों, इसके साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।